अस्सलाम वालेकुम। आज हम टीईटी इम्तिहान के तहत उर्दू इस मज़मून में सवालात और उसके कुछ जवाब देखेंगे जो आपको टीईटी एग्ज़ाम में, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, आपके लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में नज़म, नसर, सबक, शायर, मसनवी, मरसिया के बारे में कई सवालात और जवाब देखे हैं जो आपको बहुत कारआमद साबित हुए होंगे। अब उसकी कड़ी में ही हम आगे के सवालात और जवाब देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला सवाल दिया गया है, उर्दू के सबसे पहले साहिब दीवान शायर का नाम, यानी उर्दू के पहले साहिब दीवान का नाम, शायर का नाम क्या था। यहाँ पर सही जवाब है कुली कुतुब शाह, यानी कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कहलाते हैं। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, किसी वाक़ये की तरफ इशारा किस सनद में किया जाता है। अब यहाँ पे किसी वाक़ये की तरफ इशारा किस सनद में किया जाता है। अब यहाँ पर सही जवाब दिया गया है सनत तलमी, यानी सनत तलमी में किसी वाक़ये की तरफ इशारा किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, किसने वली को उर्दू शायरी का बावे आदम कहा है, यानी किसने वली को उर्दू शायरी का बावे आदम कहा है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू शायरी का बावा आदम कहा था। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, मिर्ज़ा नौशाह किसका लक़ब था, यानी मिर्ज़ा नौशाह किसका लक़ब था। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है गालिब, यानी गालिब का लक़ब मिर्ज़ा नौशाह भी था। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, मरसिया किसके ख़ानदान की रिवायत में शामिल था, यानी मरसिया लिखना, मरसिया पढ़ना किसके ख़ानदान की रिवायत में शामिल था। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सही जवाब है मीर अनीस, यानी मीर अनीस के ख़ानदान की रिवायत है कि वो मरसिया लिखते थे या पढ़ते थे। यहाँ पर सवाल दिया गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब का नाम, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसकी मशहूर किताब कौन सी है। यहाँ पर सही जवाब है बागो बहार, यानी बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताबों में से एक किताब है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, सीरतुल नबी किसकी तसनीफ़ है, यानी जो सीरतुल नबी जो किताब है वो किसकी तसनीफ़ है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है अल्लामा शिबली, यानी अल्लामा शिबली की तसनीफ़ों में से एक तसनीफ़ सीरतुल नबी भी है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, कौन मुग़ल बादशाह और उर्दू का शायर था, यानी ऐसा बादशाह का नाम बताओ जो मुग़ल बादशाह भी था और उर्दू का शायर भी था। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है बहादुर शाह जफ़र, यानी बहादुर शाह जफ़र मुग़ल बादशाह में भी थे और उर्दू के मशहूर शायर भी थे। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, गालिब के हम असर शायर का नाम, यानी जो गालिब के बराबर के शायर तस्वर किए जाते हैं उनका नाम। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है मोमिन ख़ान मोमिन, यानी मोमिन ख़ान मोमिन गालिब के हम असर शायरों में से एक थे। यहाँ पर सवाल दिया गया है, मंदरजा झैल शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, यानी जो आप नीचे जो शेर दिया गया है इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। ये शेर इस तरह है, अब तक ये सदा आती है मूसा की लहत से, अब तक ये सदा आती है मूसा की लहत से, आवाज़ सुनी है तेरी सूरत नहीं देखी, आवाज़ सुनी है तेरी सूरत नहीं देखी। यानी ये जो शेर दिया गया है इसमें हमको ये पहचानना है कि इसमें सनत कौन सी यूज़ की गई है। यहाँ पर सही जवाब है तलमी, यानी सनत तलमी इस शेर में इस्तेमाल की गई है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, सही इमला कौन सा है, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कायदे के, इसमें से हमको ये पहचानना है कि इसमें से सही इमला कौन सा है, यानी सही इमला कौन है, यानी इसमें से सही इमला कौन है। यहाँ पर सही जवाब है ये कायदा,
यानी ये कायदा सही है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, मंदरजा ज़ैल शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, यानी जो ज़ैल में जो शेर दिया गया है इसमें कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर शेर इस तरह है, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करे कोहे तूर की, आओ ना हम भी सैर करे कोहे तूर की। यहाँ पर हमको ये पहचानना है कि इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है सनत तलमी, यानी इस शेर में सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, प्रेमचंद का असल नाम क्या था, यानी प्रेमचंद जो है उनका असल नाम क्या था। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है धनपीत राय, यानी धनपीत राय उनका सही नाम था। प्रेमचंद का असली नाम धनपीत राय था। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, फसाना आज़ाद किसकी तसनीफ़ है, यानी फसाने आज़ाद किसकी तसनीफ़ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही जवाब है सरशार, यानी सरशार की तसनीफ़ों में से एक तसनीफ़ फसाने आज़ाद भी है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, जदीद उर्दू तनक़ीद का आगाज़ किस किताब से हुआ, यानी जदीद उर्दू तनक़ीद का आगाज़, यानी जो उर्दू तनक़ीद थी उसका आगाज़ किस किताब से हुआ। यहाँ पर सही जवाब है मुक़दमा शेर व शायरी, यानी मुक़दमा शेर व शायरी ऐसी किताब है जिससे जदीद उर्दू तनक़ीद का आगाज़ हुआ है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है, यानी असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है सर सैयद अहमद ख़ां, यानी असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है, सर सैयद अहमद ख़ां की। अब यहाँ पे सवाल दिया गया है, आसारुल सनादीद किसने लिखी, यानी जो आसारुल सनादीद जो किताब है वो किसने लिखी। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है सर सैयद अहमद ख़ां, यानी आसारुल सनादीद सर सैयद अहमद ख़ां ने लिखी है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, शायर रोमान किसको कहा जाता है, यानी शायर रोमान किसको कहा जाता है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है अख्तर शेरानी, यानी अख्तर शेरानी को शायर रोमान भी कहा जाता है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है, यानी जो यादगार गालिब है वो किसकी तसनीफ़ है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है हाली की, यानी हाली की तसनीफ़ों में से एक तसनीफ़ यादगार गालिब भी है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, गुब्बार खातिर किसके खतूत का मजमुआ है, यानी जो गुब्बार खातिर जो खतूत है वो किसका मजमुआ है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है अबुल कलाम आज़ाद, यानी अबुल कलाम आज़ाद का खतूत के मजमुए में से है गुब्बार खातिर भी। यहाँ पर सवाल दिया गया है, कौन सबसे जुदा है, यानी इनमें से, यानी इन शायरों में से हाली, शिबली, आल अहमद सरवर यानी और इकबाल, इन शायरों में से सबसे जुदा कौन सा शायर है। तो यहाँ पर है सही जवाब इकबाल, यानी इकबाल इन शायरों में से जुदा शायर कहलाते हैं। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर किसे करार दिया जाता है, यानी उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर किसको करार दिया जाता है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है मिर्ज़ा गालिब, यानी मिर्ज़ा गालिब को उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर करार दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, सफ़िया अख्तर के खतूत का मजमुआ कौन सा है, यानी सफ़िया अख्तर के खतूत का मजमुआ कौन सा है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है ज़ेरे लब, यानी ज़ेरे लब जो खतूत का मजमुआ है वो किसका है, सफ़िया अख्तर का। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, गज़ल के निशातुस सानिया का इमाम किसे कहा जाता है, यानी गज़ल के जो निशातुस सानिया है उसका इमाम किसे कहा जाता है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है हसरत मोहानी को, यानी हसरत मोहानी को गज़ल के निशातुस सानिया का इमाम कहा जाता है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, अनीस पहले क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, यानी जो अनीस है वो पहले क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है
हजी, यानी हजी का तखल्लुस अनीस से पहले अनीस इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर सवाल दिया गया है फसाने आज़ाद किस अखबार में किस्तवार छपा, यानी जो फसाने आज़ाद था वो किस अखबार में किस्तवार छपा। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है ओद अखबार, यानी ओद अखबार में ये सिलसिलेवार छपा है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है नावल लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे पहले उर्दू में किसने किया है, यानी जो नावल लफ्ज़ का इस्तेमाल है वो उर्दू में सबसे पहले किसने किया है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है नज़ीर अहमद, यानी नज़ीर अहमद ने सबसे पहले उर्दू में नावल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है उर्दू का पहला ड्रामा किसे तस्लीम किया जाता है या किया गया है, यानी उर्दू का पहला ड्रामा किसे तस्लीम किया जाता है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है इंदर सबा, यानी इंदर सबा को उर्दू का पहला ड्रामा तस्लीम किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है संग व खशीद का मुसन्निफ कौन है, यानी संग व खशीद का मुसन्निफ कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है कन्हैया लाल कपूर, यानी कन्हैया लाल कपूर ये संग व खशीद का मुसन्निफ है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी ज़बानी का मुसन्निफ कौन है, यानी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी ज़बानी का मुसन्निफ कौन है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है मिर्ज़ा फ़रदुल्ला बेग, यानी मिर्ज़ा फ़रदुल्ला बेग नज़ीर अहमद की कहानी और कुछ मेरी ज़बानी के मुसन्निफ है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है शब खून रिसाला कहाँ से शाये होता है, यानी शब खून जो रिसाले का नाम है वो कहाँ से शाये होता है। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है इलाहाबाद, यानी वो इलाहाबाद से शाये होता है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है नुकातुल शौरा किसकी तसनीफ़ है, यानी नुकातुल शौरा किसकी तसनीफ़ है। यहाँ पर भी सही जवाब दिया गया है मीर तक़ी मीर, यानी मीर तक़ी मीर की तसनीफ़ नुकातुल शौरा है। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है शाहीन का इस्तेआरा किस शायर ने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है इकबाल, यानी इकबाल में शाहीन का इस्तेआरा इस्तेमाल किया था। हमारे इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और आगे के वीडियोस बनाने के लिए हमें कमेंट्स करें। थैंक यू।